नमस्ते दोस्तों, स्टडी सदान ऑफिशियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नमस्ते। आज हम हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वाक्यांश के लिए एक शब्द के हर जरूरी पॉइंट को विस्तार से समझने वाले हैं। हाँ, और ये टॉपिक ऐसा है जो गागर में सागर भरने जैसा है। कम शब्दों में अपनी बात को प्रभावी ढंग से कहना। बिल्कुल। और एक पुलिस अधिकारी के लिए तो ये गुण मतलब बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। सही बात है। तो आज की क्लास का मिशन है संक्षिप्त और प्रभावी संचार। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, भाषा को मजबूत और सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक शब्दों की जगह एक शब्द का प्रयोग बहुत जरूरी होता है। और इससे जो लेखन शैली है वो चुस्त और संयमित बनती है, मतलब शार्प और डिसिप्लिन्ड। परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए ये बहुत जरूरी है। याद रखिए, वर्दी सिर्फ एक पोशाक नहीं, वो आपकी मेहनत का सम्मान है। चलिए इसे हासिल करते हैं। बिल्कुल। तो चलिए फाइल ए से शुरू करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम एक एक शब्द को बहुत आराम से समझेंगे। पहला शब्द है अकथनीय या अकथ्य। हाँ, इसका अर्थ है जो कहा न जा सके। और ये शब्द यूपीएसआई 20 नवंबर 2021 की परीक्षा में पूछा गया था, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और इसी से मिलता जुलता एक और शब्द है अकथित। यहाँ एक बहुत छोटा सा पर जरूरी अंतर है। अच्छा, क्या अंतर है? देखिए, अकथनीय वो है जिसे कहा ही नहीं जा सकता, शब्द कम पड़ जाते हैं। हाँ। पर अकथित वो है जो कहा न गया हो, मतलब कहा जा सकता था पर किसी वजह से कहा नहीं गया। समझ गई। मतलब एक रिपोर्ट में ये अंतर बहुत मायने रख सकता है। एकदम। और इसी से जुड़ा है अनुत्तरित, यानी जिसका उत्तर नहीं दिया गया हो। और एक और शब्द जो यूपीएसआई 30 नवंबर 2021 में आया था, अनाहूत। हाँ, अनाहूत मतलब जिसे बुलाया न गया हो। ये सिर्फ मेहमान के लिए नहीं, किसी भी ऐसी उपस्थिति के लिए हो सकता है जिसकी उम्मीद ना हो। ये तो बहुत दिलचस्प है। जैसे अगला शब्द है अभिप्रेत। वो बात या भाव जिसे प्रकट करने की इच्छा हो। सही। किसी के शब्दों के पीछे का असली मतलब समझना, यही तो जांच का वो क्या कहते हैं, सार है। और आखिर में अक्षरशः, मतलब एक एक अक्षर तक। जब कोई अधिकारी कहता है कि नियमों का अक्षरशः पालन हो, तो मतलब कोई गुंजाइश नहीं है, पूर्ण सटीकता। ठीक है, तो ये तो हुई वाणी और अभिव्यक्ति की बात। अब फाइल बी देखते हैं, जो रणनीति और शक्ति से जुड़े शब्दों पर है। चलिए, और पहला ही शब्द बहुत वजनदार है, अक्षोहिणी। अक्षोहिणी, इसका अर्थ है वो सेना जिसमें बहुत से हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सिपाही हो। ये सिर्फ एक बड़ी सेना नहीं है, ये एक मतलब पूरी तरह से सुसज्जित एक मल्टी डायमेंशनल मिलिट्री यूनिट की अवधारणा है। आज के संदर्भ में देखें तो शायद इसमें दंगा नियंत्रण दल, ड्रोन, साइबर सेल सब शामिल होंगे। बिल्कुल, ये समग्र शक्ति का प्रतीक है। और शक्ति से ही जुड़े शब्द हैं अजेय, जिसे जीता न जा सके। ये यूपीएसआई 30 नवंबर 2021 में आया था। और अभेद्य, जिसे कभी भेदा न जा सके। ये शब्द सिर्फ फिजिकल ताकत के लिए नहीं है, एक मजबूत केस भी तो अभेद्य हो सकता है। सही बात है। और मुझे अमोघ शब्द बहुत पसंद है, जैसे अमोघ अस्त्र। हाँ, जो कभी निष्फल न हो, जिसकी सफलता निश्चित हो। एक अधिकारी के लिए शायद सबसे अमोघ अस्त्र कानून का सही ज्ञान है। बहुत अच्छी तुलना की। और इसी के दूसरे छोर पर हैं अशक्त, जिसमें शक्ति नहीं है, और अग्रणी, जो सबसे आगे रहने वाला हो। एक अच्छा लीडर जानता है कि कब अग्रणी बनना है और कब अपनी टीम को मजबूत करना है। बिल्कुल। तो अब आते हैं बुद्धि और विवेक से जुड़े शब्दों पर। फाइल सी। ये शब्द परीक्षा में अक्सर कंफ्यूज करते हैं, इसलिए यहाँ खास ध्यान दीजिएगा। हाँ, और सबसे आम कंफ्यूजन है अज्ञ और अल्पज्ञ में। अज्ञ वो है जो कुछ नहीं जानता, ये यूपीएसआई 22 नवंबर 2021 में पूछा गया था। और अल्पज्ञ? अल्पज्ञ वो है जो कम जानता हो, ये भी यूपीएसआई 27 नवंबर 2021 में आया था। एक पुलिस अधिकारी के लिए ये समझना बहुत जरूरी है, ये मानना कि मैं इस मामले में अज्ञ हूँ, मतलब मदद मांगनी है। और खुद को अल्पज्ञ मानकर गलत फैसला लेना तो बहुत खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग वाली बात। सही। इसी से जुड़ा है अविवेकी, जो भला बुरा न समझता हो। और एक है अज्ञात, मतलब जो न जाना गया हो। ये 24 नवंबर 2021 की परीक्षा में था। अब दो बहुत खास शब्द हैं। पहला है अध्यर्थ। अध्यर्थ यानी वो वस्तु जिस पर अधिकार जताया जाए, किसी भी विवाद का केंद्र। और दूसरा शब्द मुझे बहुत आकर्षक लगा, अध्यारण। ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय। ये 28 नवंबर 2021 में पूछा गया था।
हाँ, ये तो पूरी जांच प्रक्रिया का मूल मंत्र है। आप सबूतों के टुकड़ों को जोड़कर एक नतीजे पर पहुंचते हैं। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये पूरी प्रक्रिया का सार है। सही कहा। चलिए अब फाइल डी देखते हैं, जो काल और नियति से जुड़े शब्दों पर है। पहला है अपराह्न, यानी दोपहर के बाद का समय। ये देखिए, यूपीएसआई 12 और 15 नवंबर 2021 दोनों में आया था। अच्छा, ये इतना जरूरी है? हाँ। फिर कुछ दार्शनिक शब्द हैं, जैसे अजर, जिसको कभी बुढ़ापा ना आए, और अमर, जो कभी नहीं मरने वाला। एक अधिकारी रोज अकाल मृत्यु देखता है। शायद अजर और अमर जैसे शब्द उसी के सामने जीवन का एक आदर्श रखते हैं। हो सकता है। और फिर है अनादि या अनवरत, मतलब जो सदा से चला आ रहा है। ये यूपीएसआई 4 दिसंबर 2021 में आया था। कानून भी तो एक तरह से अनवरत है। और एक और शब्द है अनिमेश या अपलक, मतलब बिना पलक गिराए। ठीक है, अब आते हैं फाइल ई पर। प्रकृति और सीमाओं से जुड़े शब्द। पहला है ऊसर या बंजर, जिस जमीन में कुछ पैदा करने की शक्ति नहीं है। ये तो एक लाक्षणिक सच्चाई भी हो सकती है, जैसे कोई जांच जो किसी नतीजे पर न पहुंचे। सही सोचा। और फिर है अस्ताचल, एक कल्पित पर्वत जिसके पीछे सूर्य अस्त होता है। और अथमना इससे अलग कैसे है? अथमना वो पश्चिम दिशा है जिसमें सूर्य अस्त होता है। अस्ताचल एक काल्पनिक जगह है, अथमना एक वास्तविक दिशा है। अच्छा। और फिर है अगम या अगम, जहां जाना संभव न हो। और इसका उल्टा है असीम, जिसकी कोई सीमा ना हो। ये यूपीएसआई 16 नवंबर 2021 में था। न्याय की खोज की तरह। हाँ। और एक शब्द है अच्युत, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके। ये दृढ़ता का प्रतीक है। बिल्कुल, एक अधिकारी को अपने कर्तव्यों पर अच्युत रहना चाहिए। अब फाइल एफ देखते हैं, जो समाज और संबंधों पर है। इनसे तो एक अधिकारी का रोज पाला पड़ता है। बिल्कुल। सबसे पहले अग्रज, जिसका जन्म पहले हुआ हो, मतलब बड़ा भाई। ये यूपीएसआई 20 नवंबर 2021 में आया था। और इसका विलोम है अनुज, यानी छोटा भाई। हाँ। फिर है अनाथ, जिसके माता पिता न हो। लेकिन इसी से जुड़ा एक और शब्द है अज्ञात कुल, जिसके कुल या वंश का पता ना हो। ये दोनों अलग हैं। बहुत अलग हैं, और एक अधिकारी के लिए ये जानना जरूरी है। एक खास शब्द है अध्युड़ा, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। ये उस समय के सामाजिक ताने बाने को दिखाता है, जो आज भी घरेलू विवादों में प्रासंगिक है। और अतिथि, जिसके आने की तिथि मालूम ना हो। बिल्कुल। ठीक है, अब आते हैं फाइल जी पे, अर्थ और इच्छा। पहला शब्द है अपव्ययी, जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो। ये 15 नवंबर 2021 के पेपर में था। और इसका एकदम विपरीत है अकिंचन। हाँ, इस पर ध्यान दीजिएगा। अकिंचन मतलब जिसके पास कुछ भी न हो। ये सिर्फ करीब नहीं, ये पूर्ण दरिद्रता का भाव है। यूपीएससी 2 दिसंबर 2021 में आया था। और अनर्घ्य, जिसकी कीमत कम हो। अच्छा। और अभिप्सा, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। अक्सर अपराध का मकसद ही यही होता है। बिल्कुल। और एक बहुत ही सूक्ष्म मानवीय भावना है असूया। हाँ, किसी के गुण को भी अवगुण समझना। ये ईर्ष्या का बहुत ही कपटी रूप है। झूठी शिकायतों के पीछे अक्सर यही भावना होती है। सही कहा। इन शब्दों को समझना मतलब इंसान के व्यवहार को समझना है। और अब हम उस सेक्शन पर आते हैं जो पुलिस परीक्षा के लिए शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, विधिक और आधिकारिक शब्दावली। यहाँ जरा भी गलती की गुंजाइश नहीं है। पहला शब्द अवैध या गैर कानूनी, जो विधि या कानून के विरुद्ध हो। ये यूपीएसआई 4 दिसंबर 2021 में था। सीधा और सरल। लेकिन अगला जोड़ा बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, अभियोगी और अभियुक्त। हाँ। ये नई प्रणाली का आधार है। अभियोगी मतलब प्लेंटिफ, वो है जो आरोप लगाता है। और अभियुक्त मतलब अक्यूज्ड, वो है जिस पर आरोप लगाया गया है। एक रिपोर्ट में इन शब्दों का गलत इस्तेमाल तो पूरा केस ही बदल सकता है। बिल्कुल। अभियुक्त को अपराधी मान लेना एक बहुत आम गलती है, और ये शब्द हमें उस गलती से बचाता है। अगला कानूनी शब्द है अधुमरण, जिसने ऋण लिया हो, डेटर। और आखिर में अपरिवार्य, हाँ, जिसका निवारण न किया जा सके या जिसे टाला न जा सके। जब कोई मीटिंग अपरिवार्य कारणों से रद्द होती है तो मतलब कारण बहुत गंभीर थे। सही। अब आखिर में कुछ ऐसे शब्द देखते हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं पर हैं बहुत अलग। चलिए ये कंफ्यूजन दूर करते हैं। पहला जोड़ा है अद्वितीय और अनुपम। अद्वितीय, जिसके समान दूसरा नहीं, यूनिक। और अनुपम, जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती।
इनकम्पेरेबल। हर अद्वितीय चीज अनुपम हो ये जरूरी नहीं। अगला जोड़ा इंद्रियों से जुड़ा है, अगोचर और अतीन्द्रिय। देखिए, अगोचर वो है जिसे इंद्रियों से ना जाना जा सके, जैसे हवा। हम उसे महसूस कर सकते हैं पर देख या छू नहीं सकते। और अतीन्द्रिय? वो इंद्रियों की पहुंच से ही परे है, बियॉन्ड सेंसेस। ये एक आध्यात्मिक अवधारणा है, जैसे ईश्वर। एक अधिकारी के लिए अगोचर सबूतों से जुड़ा हो सकता है, जैसे कोई गंध या बहुत धीमी आवाज। बिल्कुल। और आखिरी जोड़ा बहुत सीधा है, अल्पाहारी जो कम खाता हो, और अल्पवेतन भोगी जिसे कम वेतन मिलता हो। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा से ये तो एकदम साफ है कि ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये सटीकता, शक्ति और परिप्रेक्ष्य के उपकरण हैं। हमने देखा कि कैसे भाषा एक अधिकारी को दुनिया को समझने में मदद करती है। ये सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं है, ये एक बेहतर और प्रभावी अधिकारी बनने के बारे में है। हर शब्द एक जिम्मेदारी है। सही कहा, अभियुक्त कहने की जिम्मेदारी और ये जानने की जिम्मेदारी कि कब कोई चीज अकथनीय है। तो दोस्तों, आज हमने अवर्ण से संबंधित कई महत्वपूर्ण वाक्यांशों को कवर किया है। और याद रखिएगा, सफलता रटने से नहीं, सही रणनीति और समझने से मिलती है। बिल्कुल। इस क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और आज रात 8 बजे इसी टॉपिक पर एक MCQ टेस्ट भी टेलीग्राम पे होगा, उसे जरूर दीजिएगा। हाँ, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और हमारी अगली क्लास कल इसी समय होगी। दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो स्टडी सदन ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपकी कोई क्लास मिस ना हो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, एक जरूरी बात, आप भविष्य में किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आपके कमेंट्स ही हमें आपकी पसंद के अनुसार क्लासेस लाने में मदद करेंगे। पढ़ते रहिए, क्योंकि वर्दी अब आपकी मेहनत की हकदार है।